हाँ, तो हम कुछ दृष्टांत दे रहे थे, भूल गए। तो वहीं पर जब कथा पंडित जी कर रहे थे तो सबसे आगे एक बूढ़ी मैया आकर के बैठ जाती और पंडित जी जब कथा करते आपके तो भैया हवासी आई करते आई है। जय हो। तो वहीं पर पंडित जी को लगा कि बूढ़ी मैया बड़े भाव से कथा को सुनती है और इतनी भाव विभोर हो जाती है कि कथा सुनते सुनते इसकी आंखों से आंसू गिरते हैं। पंडित जी ने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, पंडित जी से नहीं रुका गया। तो पंडित जी कहने लगे, मैया आरती के बाद में तुम हमसे कमरे में आकर के मिलना। पंडित जी ने आरती कराई, आरती करा के पंडित जी कमरे में पहुंचे, पीछे पीछे मैया पहुंची। पंडित जी ने कहा कि मैया जितने भी लोग यहाँ कथा सुनने के लिए आ रहे हैं सब नरक में जाएंगे, स्वर्ग में तो केवल एक तू जाएगी, क्योंकि वो कथा को सुनती है बड़ी भाव विभोर होकर सुनती है और इतनी भाव विभोर हो जाती है कि तेरी आंखों से आंसू गिरते हैं। बूढ़ी मैया कहने लगी, बाबा मेरी आंखों पे आंसू तेरी कथा सुन के ना गिरे। अरे मैं तो यह बात पे देख के मेरी आंखों में ते आंसू गिरे कि तेरी तरह चिल्ला चिल्ला के जो हमारी भैंस को पड्डा हो ना, भैंस का जो बच्चा था वो मर गया, कहीं ये पंडित ना मर जाए, बोलना पड़ेगा। अब मैं आपको कथा सुना रहा हूँ, ये आपकी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कि वह पड्डा की तरह मैं चिल्ला चिल्ला के झाग रहा हूँ वैसे आ रहा कुछ समझ में? बोला वाल्मीकि हरिलाल की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। तो आज 12 भगवान ने पृथ्वी को स्थापित किया और पहले संसार में केवल एक जल ही जल था। तो नारायण भगवान एक सोने का अंडा उत्पन्न हुआ, सोने का अंडा फूटा, उसके अंदर से नारायण भगवान का प्रादुर्भाव और नारायण भगवान की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ और कमल पर ब्रह्मा जी के पहले एक मुख था और ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा तो ब्रह्मा जी के 4 मुख हो गए। और जहां जिस स्थान पर ब्रह्मा जी ने देखा वो गांव भी आज ब्रज में है, जिसे हम चौमा के नाम से जानते हैं। अच्छा, वृंदावन कौन कौन लोग गए तुम में से? जय हो। तो चौमा देखा आपने? कहा चौमा देखा है? जब आप यहां से गाजियाबाद से सीधे जाओगे हाईवे पर होकर के तो पहले आप चौमा पड़ेगा, चौमा से आगे छत्तीसगढ़ और वहां से आगे फिर वृंदावन। बिल्कुल नेशनल हाईवे पर पड़ता है। ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा मंदिर भी है वहां चौमा में, जहां ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा। तो वहीं पर नारायण भगवान ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष तपस्या की, भगवान ने उनको आज्ञा दी कि आप सृष्टि उत्पन्न करो। तो ब्रह्मा जी ने सनत कुमार को उत्पन्न किया और सनत कुमार जन्म लेते ही बन के और चले गए हैं। ब्रह्मा जी को थोड़ा सा क्रोध आया और ब्रह्मा जी की भक्ति से रुद्र भगवान का प्रागट हुआ और रुद्र भगवान को आज्ञा मिली कि आप सृष्टि उत्पन्न करो। तो वहीं पर डाकनी, पिशाचनी, भूत प्रेतों को सृष्टि उत्पन्न होने लगी। ब्रह्मा जी ने रुद्र भगवान से कहा कि तुम अपनी सृष्टि को यहीं पर बंद कर दो। और उसके बाद में 10 पुत्रों को ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। 10 पुत्र वन में चले गए। फिर ब्रह्मा जी ने अपनी भुजाओं से मनु और शत्रुपा को उत्पन्न किया, स्त्री और पुरुष की जोड़े को उत्पन्न किया। और तब से जो ये मैथुन क्रिया जो आज हम औरतों जिसे भोग रहे हैं, ये सबसे पहले मनु और शत्रुपा ने भानी थी। हम मनुष्यों के जो माता पिता हैं वो मनु और शत्रुपा है। तो वहीं पर मनु और शत्रुपा को जब आज्ञा मिली तो मनु और शत्रुपा को यहाँ पर 3 कन्याओं का जन्म हुआ। आकृति, देहूति, प्रसूति। प्रियव्रत और उत्तानपाद ये 2 पुत्र हुए हैं। और जब देहूति मां विवाह की युग हुई तो मनु जी महाराज विचार करने लगे कि मैं अपनी पुत्री का विवाह कहां करूं। पिछले समय में
हम देखते थे कि जिस घर में हमारी बेटी जाएगी वो घर कितना भगवान का भक्त है, और आज देखते हैं जहां हमारी बेटी जाएगी वो कितना नंबर 2 से कम आता है। बोलना पड़ेगा राधे राधे। हम किसी लड़के को देखने के लिए जाएं, उस लड़के के गले में तुलसी की माला पड़ी हुई मिल गई, चंदन लगा हुआ मिल गया, तो बस एक ही बात बार बार दिमाग में आता है कि कहीं ये लड़का बाबा जी ना हो जाए, फिर हमारी बेटी किसके सहारे रहेगी। बोलना तो पड़ेगा राधे राधे। और उनको पता चल जाए कि लड़का भाई महीने में 60,000 लाख रुपए की तनख्वाह लेता है, तो चाहे वो तनख्वाह कैसे लेकर के आ रहा उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तनख्वाह 1 लाख रुपए आ रही है, वो सोचता है कि मेरी बेटी कैसे भी इस घर में चली जाए। लेकिन ये बात पिछले समय में नहीं थी। पहले देखते थे कि जिस परिवार में हमारी बेटी जाएगी वहां पर भगवान का कितना भजन होता है। आज हम पैसे को बड़ा महत्व देते हैं कि जिसके घर में कितना पैसा वो धनी है, लेकिन पिछले समय में जहां पर गाय का धन होता था वही धनी होता था। जहां 10-20 गाय होती थी गांव में सबसे धनी आदमी वही होता था, लेकिन आज केवल पैसे को महत्व देते हैं। बोलना पड़ेगा राधे राधे। तो मनोज जी महाराज विचार कर रहे हैं कि मैं अपनी पुत्री देवहूति का विवाह कहां पर करूं। इधर वन में एक संत है कर्दम मुनि तपस्या कर रहे थे, मन में विचार आया कि मैंने पूरा जीवन भगवान की भक्ति में निकाल दिया, अब मुझे विवाह करना चाहिए। तो वहीं पर नारद भगवान की तपस्या करने लगे और नारद भगवान कर्दम मुनि के पास आए और कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूं, आप वरदान मांगो। तो वहीं पर कर्दम मुनि ने कहा कि प्रभु मैं तो आपके दर्शन करना चाहता था और दर्शन मैंने कर लिए। पिछले समय में जब माता पिता घर में आपस में बात करते थे कि मैं अपनी बेटी का या बेटे का संबंध करने के लिए जा रहा हूं और पास में बेटा बेटी बैठे होते थे तो वहां से खड़े होकर के चले जाते थे, लेकिन आज बगल में बैठ के बोलते कि पापा जी मैं 5.5 का हूं तो उससे कम नहीं चलेगा। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो बस बोल देते, बोलना तो पड़ेगा राधे राधे। लेकिन पिछले समय में ऐसा कुछ नहीं था। जब माता पिता विवाह की बात करते थे तो बच्चे वहां से खड़े होकर के चले जाते थे। तो वहीं पर भगवान ने कहा अरे कर्दम मैं तो तुम्हारे विवाह की बात करके आया था और तुम होगी। जैसे कर्दम मुनि ने सुना, आज कर्दम मुनि भगवान के चरणों में लेट गए, कहा प्रभु मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैंने आपसे झूठ बोला, मैं ये तपस्या कर रहा था वो विवाह के लिए ही तपस्या की। तो वहीं पर भगवान ने कहा कि कल यहाँ पर मनोज जी महाराज अपनी पुत्री को लेकर के आएंगे और तुम्हें उसके साथ विवाह करना है। कर्दम मुनि कहने लगे प्रभु आप नहीं मानते तो विवाह तो कर लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब तक बेटे की सगाई वाले नहीं आते तो हम पड़ोसियों के घर जाते हैं कि भैया हमारे बेटा का कैसे भी घर बन जाए, हमें दहेज में एक चम्मच भी नहीं चाहिए और कोई पड़ोसी को रिश्तेदार कृपा करके किसी रिश्ते वाले को बुला करके लेकर के आओ। फिर देखो फिर डिमांड शुरू होती है कि भाई तुम गाड़ी दोगे, हमें थोड़ी दे रहे हो, अपनी बेटी को दोगे, गाड़ी में तुम्हारी बेटी घूमेगी हम थोड़ी घूमेंगे, आप टीवी फ्रिज वॉशिंग मशीन दोगे तुम्हारी बेटी के लिए दोगे, हमें क्या दे रहे हो, सोना चांदी दोगे हमें थोड़ी दे रहे हो, अपनी बेटी के लिए दे रहे। फिर उनकी डिमांड बनती है। ऐसे आज कर्दम मुनि भी भगवान से कहने लगे कि मैं विवाह केवल एक शर्त पे करूंगा कि तुमको मेरे घर पुत्र बनकर के आना पड़ेगा, तुम्हारे समान मेरा पुत्र होना चाहिए। भगवान ने कहा कि मेरे समान तो संसार में कोई दूसरा है ही नहीं। तो कर्दम मुनि ने कहा कि तुमको ही मेरे घर पुत्र बनकर के आना पड़ेगा। और भगवान वहां से मनोज जी महाराज के पास पहुंचे और कहा कि तुम अपनी पुत्री देवहूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ करो। तो मनु अपनी पत्नी शतरूपा और अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के घर में पहुंचे और कर्दम मुनि भली भांति जानते हैं कि मनोज जी महाराज जहां जो मेरे पास आए हैं मेरा विवाह करना चाहते हैं और जो मेरी होने वाली पत्नी है उसकी मुझे परीक्षा करनी चाहिए। तो आज मनोज जी कर्दम मुनि ने 3 आसन लगाए। एक आसन मनु जी के लिए दिया, दूसरा शतरूपा के लिए और तीसरा अपनी होने वाली पत्नी के लिए दिया और स्वयं कर्दम मुनि धरती में बैठ गए हैं।
देवती माँ ने कहा कि मेरे होने वाले पति ने मेरे लिए आसन लगाया है, यदि मैं अपने पति के बिछे हुए आसन पर बैठती हूँ तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, और यदि मैं अपने पति का कहा नहीं मानती हूँ तो भी मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। फिर देखा कि मेरे पति स्वयं धरती में बैठे हैं तो मैं आसन पर कैसे बैठ सकती हूँ। अपनी भुजा को आसन पर रखा और स्वयं धरती में बैठ गए। मनु जी महाराज ने कहा कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। तो वहीं पर कर्दम मुनि ने कहा कि प्रथम संतान होते ही मैं गृहस्थ जीवन को त्याग दूंगा। लेकिन मनु जी महाराज ने कहा कि प्रथम संतान तो बहुत कम समय में हो जाती है, ये जीवन तो बहुत लंबा है। तो वहीं पर देवती माँ ने कहा कि पिताजी अभी इन्होंने कहा था कि प्रथम संतान होते ही मैं गृहस्थ जीवन को त्याग दूं, लेकिन संतान में पुत्र होना चाहिए, पुत्री नहीं चाहिए, क्योंकि पुत्री जो होती है वो पराया धन होती है। और दोनों का विवाह हुआ और वहां से मनु जी महाराज अपनी पत्नी को लेकर के चले गए। कर्दम मुनि बड़े प्रेम के साथ अपनी कुटिया पर निवास करते हैं। और कुछ समय के बाद कर्दम मुनि के यहाँ पर एक सुंदर सी कन्या का जन्म हुआ। कर्दम मुनि गृहस्थ जीवन को त्यागना चाहते हैं। वहीं पर देवती माँ ने कहा कि स्वामी आपने कहा था कि प्रथम संतान में पुत्र होगा तो ही मैं गृहस्थ जीवन को त्यागूंगा, लेकिन ये तो कन्या है। और वहीं पर कर्दम मुनि फिर रुक गए हैं। बारी बारी से वहां 9 कन्याओं का जन्म हुआ। कर्दम मुनि कहने लगे कि प्रभु आपने मुझे किस चक्कर में डाल दिया। मैंने समझा था कि तुम मेरे घर पुत्र बनकर के आओगे और तुमने मुझे किस चक्कर में डाल दिया। तो 10वें बालक के रूप में स्वयं कपिलदेव भगवान का प्राकट हुआ है। और जब कपिलदेव भगवान का प्राकट हुआ तो ब्रह्मा जी अपने 9 पुत्रों को लेकर के कपिलदेव भगवान के दर्शन करने के लिए आए। देवती माँ ने ब्रह्मा जी के साथ में 9 संत देखे तो देवती माँ कहने लगी ब्रह्मा जी आपके पास में 9 संत है और मेरे पास 9 कन्या है, यदि आप कहो तो मैं अपनी पुत्रियों का विवाह तुम्हारे पुत्रों के साथ कर दूं। तो वहीं पर जो कला नाम की कन्या थी मारीच को ब्याही, अंशुया अत्रि को, श्रद्धा अंगरा को, रविवा पुलिष्ट को, गति प्रहजी को, क्रिया कृतु को, ख्याति प्रभु जी को, अर्धांति वशिष्ठ जी को, उत्शांता अथर्वा जी को। इस प्रकार से 9 कन्याओं का विवाह बड़े बड़े संतों के साथ हुआ और 9 कन्या अपने अपने घर के लिए चली गई। बोलना पड़ेगा राधे राधे। इधर कर्दम मुनि गृहस्थ जीवन को त्याग करके वहां से चले। देवती माँ ने अपने पुत्र कपिलदेव भगवान को स्नान कराया, वस्त्र पहनाए, चंदन लगाया, सुंदर सी चौकी सजाई और चौकी पर कपिलदेव भगवान को विराजमान कर दिया है। और कपिलदेव भगवान कहने लगे मैया आज ये उल्टी गंगा कैसे बह रही है। तो वहीं पर देवती माँ कहने लगी कि बेटा मैं भली भांति जानती हूँ कि तुम नारायण का अवतार हो और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हमें भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो रामायण में तुलसीदास बाबा ने बड़ी सुंदर नवता भक्ति के बारे में कहा है कि प्रथम भगत संतन कर संगा पहली भक्ति के बारे में बताया कि प्रथम भगत संतन कर संगा। पहली जो भक्ति है वो संतों का संग करना चाहिए। संत के पास जाओ, संत का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। संत के पास जाओ तो केवल एक ही प्रश्न करना चाहिए कि हमें भगवान की प्राप्ति होगी तो कैसे होगी। और दूसरी भक्ति दूसरा रत्न कथा प्रसंगा। जब भी आपको पता चले कि कहीं पर भागवत कथा, राम कथा, सत्संग, कीर्तन चल रहा है तो वहां पर जाना चाहिए। और जब भी वहां पर जाओ तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ना तो खाली हाथ जाना चाहिए और ना खाली हाथ आना चाहिए। जाओ तो प्रसाद लेकर के, आओ तो भी प्रसाद लेकर के।
और तीसरी भक्ति के बारे में कहा कि गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमा, चौथी अपने गुरु के पद पंकजों की सेवा करनी चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुम्हारे गुरु जी वृंदावन में रहते और तुम गुरु जी के आश्रम में 2-4 महीने पड़े रहो, ऐसा नहीं है। और पांचवी भक्ति के बारे में बड़ी सुंदर बात कही है कि मंत्री जापे नमो मुद्रे विश्वासा, पंचम भजन सुमेर प्रकाशा, सिया राम जय जय पांचवी भक्ति के बारे में बड़ी सुंदर बात कही कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन से वेद प्रकाशा। जो तुम्हारे गुरु ने तुमको मंत्र दिया है उस मंत्र पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। कभी भी ये शंका नहीं करनी चाहिए कि भाई हमारे गुरुजी कम पढ़े लिखे थे, उनसे ये मंत्र थोड़ा गलत हो गया, इसको हम सही कर ले। ये शंका कभी भी मन में नहीं लानी चाहिए। और छठवीं भक्ति के बारे में कहा कि छठदम शील व्रत बहु करना, निरंतर सज्जन धर्म। आप जो संग करते हो सज्जन व्यक्ति का संग करोगे तो आपके अंदर भी सज्जनता आएगी। यदि आप किसी बीड़ी पीने वाले के पास बैठोगे तो आज नहीं तो कल अरे भैया एक सुट्टा मार चिलम पीने वाले के पास जाओगे तो भैया भोले बाबा को प्रसाद है एक सुट्टा मार लो। शराब पीने वाले के पास जाओगे तो अरे एक गिलास पी ले भैया, ये कौन से छोरा पीछे हल्ला कर रहे भैया, प्रभु थोड़ी कृपा हम तो कर देना उसी से। आप शराब की दुकान पर खड़े होकर के एक गिलास में दूध भर लो और शराब की दुकान के सामने खड़े होकर के उस दूध से भरे हुए गिलास को पियो, लेकिन जो भी तुमको देखेगा वो कोई ये नहीं कहेगा कि ये व्यक्ति यहाँ खड़े होकर के दूध पी रहा है। जो भी देखेगा बस यही कहेगा कि ये आदमी यहाँ खड़ा होकर के शराब पी रहा है। केवल संग का असर होता है। और सातवीं भक्ति के बारे में कहते हैं सातम सम मोहो जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। सातवीं भक्ति में स्वयं भगवान ने अपने मुखार बिंद से कहा कि मुझसे भी पहले आप संत को देखो। संत के दर्शन हुए तो समझो भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई। और आठवीं भक्ति के बारे में कहा आत्म यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे परतोषा। कभी भी जो तुम्हारे सामने है उसी पर संतोष करना चाहिए और कभी भी दूसरे के दोषों को नहीं देखना चाहिए। हमारे पड़ोसी के यहाँ पर अच्छे अच्छे पकवान बन रहे, हमारे पास में बासी रोटी है और वो भी बिना चटनी के, तो ये मन में भाव नहीं आना चाहिए कि पड़ोसी की थाली हमारे पास आ जाए। जो कुछ है उस पर संतोष करना चाहिए और सपने में भी किसी के दोषों को नहीं देखना चाहिए। हम बड़ी आसानी से कहते थे कि तेरे अंदर ये कमी है, एक उंगली को सामने वाले की तरफ करते, लेकिन ये भूल जाते कि बाकी मेरी तरफ आ रही, जब सामने वाले में इतनी कमी है तो मेरे अंदर कितनी कमी है। हम अपनी कमियों को छुपाते हैं और सामने वाले की कमियों को बार बार देखना चाहते हैं। बोलना पड़ेगा। एक बेचारा गरीब व्यक्ति, घर में एक अन्न का दाना भी नहीं, रहने के लिए झोपड़ी भी नहीं, वन में तपस्या करने के लिए चला गया। भोले बाबा की घनघोर तपस्या की और भोले बाबा ने एक सोने का घंटा दिया। और जब सोने का घंटा दिया और कहा भक्त तुम्हें जो भी वस्तु चाहिए सोने के घंटे को बजा देना, वही वस्तु तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगी। अब भक्त बड़ा प्रसन्न हुआ, चलने लगा। भोले बाबा ने कहा अरे भक्त रुको, तुमने सोने के घंटे को बजाया और जो भी वस्तु मांगी वो तुम्हें तो एक मिलेगी, लेकिन तेरे पड़ोसी को डबल मिलेगी। अब बेचारा भगत जी कहने लगा तपस्या मैंने की, सोने का घंटा मुझे मिला और इसका फल मेरा पड़ोसी ने। जाकर के वो चुपचाप अलमारी में बंद कर रख दिया। अपनी पत्नी से कहा कभी भी भूल के मत बजाना। अब वहां से चला गया। अब बेचारी घर में झाड़ू लगा रही थी, भूख और प्यास से व्याकुल हुई। फिर ज्ञात हुआ कि सोने का घंटा फिर किस दिन काम आएगा। अब पत्नी ने सोने के घंटे को लिया, बजाया और कहा भोले बाबा बड़ी जोर से भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए। तो सोने के थाली में 56 प्रकार के व्यंजन सामने प्रकट हो गए, लेकिन पड़ोसी की यहाँ पर 2 थालियां पहुंच गई।
पहले भक्तानी ने खूब झिक के प्रसाद ग्रहण किया, फिर सोने के घंटे को बजाया, कहा बाबा जितनी धूप बाहर पड़ती है उतनी धूप फिर झोपड़ी में पड़ती है, जितनी बारिश बाहर पड़ती है इतनी मेरी झोपड़ी के अंदर भी पड़ती, सुंदर सा भवन बन जाना चाहिए। तो भक्तानी का एक भवन बना, पड़ोसी के दोनों खड़े हुए, 4 गाड़ी मांगी, 8 गाड़ी पड़ोसी के यहाँ पर, 10 नौकर मांगे, 20 नौकर पड़ोसी के यहाँ पर। भगत जी आए, आकर के देखा 2 महल खड़े हुए हैं, 4 गाड़ी है, 20 नौकर हैं। अपनी पत्नी से पूछा कि श्रीमती जी क्या आपने सोने के घंटे को बजाया? कि हाँ, सब भोले बाबा की कृपा से हुआ। अब भगत जी से सहन नहीं हुआ, भगत जी सोने के घंटे के पास पहुंचे और जाकर के कहा कि भोले बाबा मेरा एक पैर टूट जाए, मेरा एक तो टूटेगा, पड़ोसी तेरे बोलना तो पड़ेगा। राधे राधे। फिर भी शांति नहीं हुई, फिर सोने के घंटे को बजाया, कहा बाबा मेरा एक हाथ टूट जाए, मेरा एक टूटेगा, पड़ोसी तेरे 2 टूटेंगे। फिर सोने के घंटे को बजाया, कहा बाबा मेरा एक नेत्र टूट जाए, मैं तो एक हाथ, एक पैर, एक आंख से काम चला लूंगा, लेकिन तू कहां जाएगा? फिर भी शांति नहीं हुई, कहा बाबा भोलेनाथ मेरे घर के आगे गहरा सा कुआं खुद जाए, मेरे घर के आगे एक कुआं खुदेगा बेटा, तेरे दोनों घर के सामने कुआं खुदेगा, तू बचना नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छी पड़ोसी मिलना भी बड़े सौभाग्य की बात होती है। नहीं तो जहां भी देखो बस पड़ोसियों में एक ही बात पे झगड़ा होता है कि तेरी नाली को पानी में दरवाजे पर क्यों न कर रहा, बोलना पड़ेगा। राधे राधे। राधे राधे। और कल के बारे में एक सूचना, कल यहाँ पर बामन भगवान की बड़ी सुंदर सी झांकी के दर्शन कराए जाएंगे। बामन भगवान राजा बलि के द्वार पर 3 पग भूमि का दान लेने के लिए जाएंगे, और जो भी माता बहन मेरे भाई बुजुर्ग बामन भगवान को भेंट करना चाहते हैं, जैसे कि कमंडल है, खड़ाऊ है, छाता, या फिर 3 पग भूमि का दान करना चाहते हैं तो वो भी दान कर सकते हैं, बोलना पड़ेगा। राधे राधे। राधे राधे। कुछ लोग कह रहे थे व्यास जी आप कहां से हो, कैसे हो? तो मैं भाई तुम्हें अकेले बताऊंगा तो सबको कैसे पता चलेगा, मैं कथा में बताएंगे हम कहां से हैं। तो भैया रहने वाला तो मैं वृंदावन का हूं, लेकिन मेरा आश्रम कोकिलावन में बन रहा है। अब कोकिलावन कौन कौन लोगों ने देखा है? देखा आपने? क्या बात है। 1 2 4 6 आदमी यहाँ से कोकिलावन गए हैं, जहाँ पर शनिदेव जी महाराज का बहुत विशाल मंदिर है, और वहाँ शनिदेव का मंदिर भी है, और कोकिलावन बिहारी जी का भी मंदिर है। स्वयं हमारे बिहारी जी वहाँ कोयल बनकर के शनिदेव को दर्शन दिए थे। तो शनिदेव का मंदिर बहुत विशाल मंदिर है, तो वहाँ कोकिलावन में हमारा आश्रम बन रहा है। तो भैया ये हमारा परिचय हुआ, बोलना पड़ेगा। राधे राधे। और हमारे जो जयपाल भगत जी हैं वो कह रहे थे व्यास जी आप कथा में चौपाइयां बोला करो। अब मेरे सामने एक समस्या है कि जो श्लोक है उनको श्लोकों को निकालूं। अब भगत जी का भाव था मैं चलो 2-4 चौपाइयां भगत जी को सुनाती हैं, लेकिन ये कथा है जिस जो क्रम है कथाओं का, उसी क्रम से कथाएं चलेगी। और मेरा ये पूरा मैं सोच करके आया हूं कि आपको पूर्ण संतुष्ट करके जाऊंगा कथा से। जय हो। अब उस 7 दिन की कथा तो एक दिन में नहीं कह पाऊंगा भाई, 7 दिन की कथा 7 दिन में ही सुनाऊंगा, लेकिन बारी बारी से क्रम बाई क्रम सब कुछ आपको मिलता रहेगा। तो कल यहाँ पर बामन भगवान की बड़ी सुंदर सी झांकी के आपको दर्शन कराए जाएंगे। आप सभी बामन भगवान को भेंट करने के लिए जो भी आपको उचित लगता है वो लेकर के आए। और आपके पास एक समय है तो मैं कथा को और आगे बढ़ाऊंगा, तो कहें कि आरती करवाऊं तो मैं आरती करवाऊं। और कल कथा का समय रहेगा 2 बजे से। कौन कौन लोग आएंगे कल? कौन कौन लोग आएंगे कथा में 2 बजे? आज कल हमने कहा था कथा का समय 3 बजे से है, तो आज यहाँ 3 बजे एक भी नहीं था। अरे बाबा 6 बजे फिर ये भगे का वो दूध काटना है, का वो रोटी करनी है, का वो हम तो जाके बस खाने को बैठ जाएंगे, तुम्हारी इन बेचारी में तो जाके चूल्हे पे बैठना पड़ेगा। जय हो जय हो। कम से कम 10 लोग मुझसे मिलने के लिए गए, तो उन सबका यही प्रस्ताव था कि व्यास जी कथा को 2 बजे से 5 बजे तक रखें। और हमारी अन्नू शर्मा जी आपके बीच में कुछ शब्द बोलना चाह रही है, आप सेवा करें। हेलो
मैं आप सभी ग्रामवासियों से, जो मेरी माता तुल्य हैं, मेरी बहन तुल्य हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, मेरे भाई तुल्य हैं, मैं सबसे ये कहना चाहूंगी, क्या आपको मेरे भाई के द्वारा कही हुई कथा समझ नहीं आ रही है या अच्छी नहीं लग रही है? क्यों भीड़ नहीं है? पहली बात। दूसरी बात कि मैं अपने अंकल जी से, अपने भाइयों से अनुरोध करूंगी, क्या आप चाहते हैं कि मैं गांव में जाकर के कहूं कि आप मेरी कथा सुनने के लिए आइए? तो आपसे निवेदन है कि जो आपके यहाँ भागवत कथा का अमृत वर्षा हो रही है, उसका रसपान करने के लिए ज्यादा से ज्यादा आए। और दूसरी बात कि कल से 2 सवा 2 बजे ही कथा आरंभ होगी, जो कि शाम को हमारी माता बहनों का घरेलू कार्य का समय हो जाता है, उसमें बाधा ना आए।